आजकल जिम का ट्रेंड चल रहा है, खासतौर पर जो युवा वर्ग है, वो इस बार जिम की तरफ रुख करने लगा है और इसी के चलते बैक टू बैक काफ़ी सारे जिम मार्केट में आ गए हैं। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ हापुड़ रोड पर, संतोष हॉस्पिटल के सामने एक जिम यहाँ पर खुला है। हालाँकि जिम तो बहुत सारे हैं, लेकिन अलग-अलग जिमों में ट्रेनिंग देने वाले युवा साथी ज़ीशान खान, आप देखेंगे ज़ीशान पठान, ये खुद भी चैंपियनशिप में कई बार भाग ले चुके हैं। इन्होंने इस जिम का यहाँ पर उद्घाटन आज कराया है। क्या मोटिव है, क्या ज़हन में है और आखिर जिस तरीके से जिन जिम का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, युवाओं की क्या सोच है, युवा क्या चाहते हैं? हालाँकि इनके ज़हन में क्या है, क्या सोचकर जिम का उद्घाटन किया क्योंकि पहले जिस जिम में काम कर रहे थे, जिस जिम में ये एक्सरसाइज़ कराते थे, वहाँ भी इनका अच्छा रुतबा था और काफ़ी युवा इनसे इंस्पायर हैं। क्योंकि बचपन से लेकर इन्होंने अब तक जिस तरीके से मेहनत की है, वो लाजवाब है और एक फिजिक्स आप देखेंगे अच्छा फिजिक्स है और इस जो उनकी दाढ़ी है, ये लोगों को इंस्पायर करती है, खास तौर से मुस्लिम युवाओं को इंस्पायर करती है कि एक 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाला, दाढ़ी रखने वाला जो युवा है, वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना हुआ है। ज़ीशान भाई, आपने जिस तरीके से जिम जिम का यहाँ पर उद्घाटन किया कराया है आज, कौन-कौन यहाँ लोग पहुँचे हैं और क्या ज़हन में है? आखिर ऐसी आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि वहाँ से जहाँ आप करा रहे थे, वहाँ से सीधे यहाँ जिम आपने अपना खोल दिया? इसमें मेन जो है कि हमारा युवा जो है वो इस लाइन में बहुत अपना प्रोत्साहन दिखा रहा है, ठीक है? जगहों की थोड़ी कमी हो रही है, तो ये एक्चुअल में जो जिस जगह पे हो ये एक तरीके से मेरा एरिया ही है, मतलब यहाँ रहता हूँ मैं, रहने वाला भी यहाँ का हूँ। तो यहाँ के लड़के जो है, जो इस बेनिफिट से थोड़ा-सा वाकिफ़ नहीं हो रहे थे। इसीलिए मैंने डिसीज़न लिया क्योंकि वहाँ पे लोग आ रहे थे शहर तक के, पर यहाँ का जो एक एरिया है, यहाँ पे कोई अच्छा उनको नहीं मिल पा रहा था। तो उनके कहने पे मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैंने कहा उन्हें इस चीज़ को कराना है। लड़के जो है आजकल उल्टे-सीधे ऐबों में पड़ रहे हैं, है ना? तो यूथ को, है ना, हेल्दी इंडिया बनाना है हमें, हेल्थ इज़ वेल्थ। हुँ। अच्छा अच्छा ज़ीशान भाई ये बताइए जिम तो बहुत सारे खुल रहे हैं। जहाँ आप करा रहे थे हापुड़ रोड पर सैकड़ों लग्ज़री जिम खुले हैं। आपने हापुड़ रोड के दूसरे कोने पर, शहर के दूसरे कोने पर इसलिए जिम खोला है कि जहाँ के युवाओं को जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए या जो इनकी सेहत है बेहतर हो पाए? क्योंकि आजकल शौक अजीबो-गरीब हैं युवाओं के। देखो, ये मेन मोटिव यही है कि हमारा युवा जो है, वो अपनी सेहत बनाए और फ़ोकस जो है नेचुरल तरीका जो है, कोई शॉर्टकट नहीं, जो नेचुरल तरीका जो हमारे पूर्वज जो यूज़ करते थे, उसी पे हमारा फ़ोकस है कि सिर्फ़ हम अब लड़कों को यहाँ पे फ़िटनेस ट्रेनिंग दें, अच्छी डाइट को उनको फ़ोकस करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर्टिफ़ाइड पर्सनल ट्रेनर भी हूँ और एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। तो जो चीज़ हम नेचुरल तरीके से ले सकते हैं, जो हमें कुदरत ने दी है, उन चीज़ों का जो हम नेचुरल ले सकते हैं, वो किसी भी सप्लीमेंट में वो चीज़ नहीं होती। सप्लीमेंट सिर्फ़ 20% काम करता है और स्टेरॉइड बैन है, तो स्टेरॉइड का हानिकारक बहुत दुष्प्रभाव है। आदमी जो बाहर से एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, इंटरनली वो वीक होता है, जो स्टेरॉइड लेता है। और वो भी कभी भी पूरा अपना ऑन साइकिल कभी नहीं रहता, उसे नेचुरल में आना ही पड़ता है क्योंकि कुदरत का निज़ाम जो है, वो कोई नहीं बदल सकता। हमारे इतने सारे सोर्स हैं प्रोटीन के, कार्ब्स के, हेल्दी फैट्स हो गए, विटामिन, मिनरल्स के इतने सारे सोर्स जो हमें कुदरत ने दिए हैं, तो हमारा मोटिव ये है कि इससे ही हम फ़ायदा उठाएँ। और जो इधर का देहात का यूथ है, उसके लिए मेन ये पहला स्टेप पड़ता है, तो उनके लिए भी मैंने ये कदम उठाया है ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, एस्टेरॉइड कहाँ गए डॉक्टर साहब? एस्टेरॉइड जो है हानिकारक है, ये तो सभी जानते हैं और एस्टेरॉइड पर लगातार रेड भी होती है। यहाँ ड्रग्स विभाग के जो लोग हैं लगातार मेरठ के अंदर देखा गया बड़े लेवल पर एस्टेरॉइड पकड़ा गया और कई युवाओं की मृत्यु भी हुई जो जिम लवर थे। ऐसे में आप क्या मानते हैं एस्टेरॉइड तो लेना ही नहीं चाहिए? दूसरा जो युवा है उसको आखिर आज क्या करना चाहिए? लीवर फैटी की 90% की समस्याएँ हैं, थायराइड है, तमाम समस्याएँ हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि सभी लोग खान-पान ऐसा उटपटांग चीज़ें खाते हैं जिसके चलते लोगों को लीवर फैटी हो जाता है। 90% 90% करीब फैटी लीवर है। तो इसलिए हमें सभी को ही चाहिए, युवाओं को भी सभी को, कि जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए सुबह उठकर। सुबह फजर के टाइम नमाज़ के बाद। मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ। हमारा एक अपना ब्लड बैंक भी है जिसमें बहुत से लोग शिकायत आती है कि उनके हीमोग्लोबिन बढ़ा रहता है क्योंकि उन्हें फैटी लीवर होता है बहुत ज़्यादा, पेट निकले हुए हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें हमेशा जिम करते रहना चाहिए अपना। दूसरा ये आप देख रहे हैं कि सलमान खान जैसे जो जितने लगभग इनकी 50 से प्लस हो चुके हैं, फिर भी ये जिम करते हैं।
6 से 7 घंटे जिम में लगे रहते हैं, तो क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उनकी फिटनेस बिल्कुल फिट है। तो हमें भी चाहिए सभी लोगों को हमें जिम करना चाहिए और यहाँ पे जो अपना जिम खुला है संतोष के सामने हापुड़ रोड पर, यहाँ सभी आएँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं भी यहाँ आता हूँ रहता हूँ। तो देखिए इन्होंने ज़िक्र किया सलमान खान का। सलमान खान की एज 50 से ऊपर है। ऐसे में वो 6 से 7 घंटे जिम करते हैं और आज भी देश के युवाओं के लिए इंस्पिरेशन है। देश के युवा सलमान खान जैसी पर्सनैलिटी को फॉलो करते हैं और ये भी वजह है कि आज सलमान खान टाइगर 3 मूवी लेकर आ रहे हैं जिसमें उनका शानदार फिजिक्स है। ऐसे युवा भी उनसे इंस्पायर हैं जो जिम लवर हैं या फिर जिम लवर बनने जा रहे हैं। बड़े लेवल पर मेरठ में देखा जा रहा है कि जिम तो खुल रहे हैं, साथ ही साथ जिमों के अंदर भरमार है। युवा जिमों के अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनसे न्यूज़ 11 टीवी भी दरख्वास्त करता है कि एस्टेरॉयड या फिर कोई भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं जिससे उनकी सेहत को नुकसान हो, उनकी जान को नुकसान हो, क्योंकि पहले ऐसे केसेस आते रहे हैं, लोगों के एस्टेरॉयड के चलते जान जा चुकी है। लेकिन ऐसे में जो जिशान भाई कह रहे हैं कि नेचुरल तरीका अपनाइए, नेचुरल तरीके से ही बेहतर फिजिक्स बनेगा और आपकी जो अंदर की अंदरूनी बीमारियां हैं वो खत्म होंगी। डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि जब इनके ब्लड बैंक में युवा आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, तो उनमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको बता भी देते हैं। तो ऐसे में उन बीमारियों से बचने के लिए आपको व्यायाम करना जरूरी है। अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो घर पर कम से कम 1 घंटा अपने शरीर को दीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा और अपने सेहत को बेहतर बनाइए, फिट इंडिया रखिएगा। अपने सहयोगी आरिफ मोल्ला के साथ मनोहर चौहान, न्यूज़ 11 टीवी, मेरठ।